क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो चाहते हैं, चाहे वो प्यार हो, कामयाबी हो या पैसा, उसे सिर्फ सोचकर हकीकत बना लें? ये एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है जिसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। चलिए आज इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। सारे विचार आखिर में चीजों में बदल जाते हैं। ये लाइन रोंडा बर्न की मशहूर किताब द सीक्रेट की है, जिसने सच कहूं तो मैनिफेस्टेशन के आइडिया को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। ये लाइन एक तरह से मैनिफेस्टेशन का पूरा सार बता देती है कि हमारी सोच में वो ताकत है जो हकीकत बन सकती है। तो ठीक है, आज के सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि आखिर ये मैनिफेस्टेशन है क्या, फिर देखेंगे कि लोग इसे करने के लिए कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और हाँ, ये पॉजिटिव थिंकिंग से अलग कैसे है, और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, माइंडसेट के साथ एक्शन क्यों चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन असल में है क्या? आपने शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। ये काफ़ी हद तक वही है। जो सबसे आम धारणा है वो ये है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं ये यूनिवर्स में एक तरह की वाइब्रेशन भेजती हैं, और फिर जैसी वाइब्रेशन हम भेजते हैं वैसी ही एनर्जी हमारी तरफ खिंची चली आती है। अगर इसे थोड़ा और ठीक से डिफाइन करें तो ये एक माइंडसेट टेक्निक है। इसका सीधा सा मकसद है अपने गोल्स और अपनी इच्छाओं पर पूरे इरादे से फोकस करना, उन्हें अपने दिमाग में देखना, मतलब विजुअलाइज करना, और इस बात पर मजबूती से यकीन करना कि वो सच हो सकते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि लोग इसे प्रैक्टिस कैसे करते हैं? चलिए अब उन कुछ पॉपुलर तरीकों पर नजर डालते हैं जो लोग अपने सपनों को सच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये किसी धुंधली सी ख्वाहिश को एक सॉलिड प्लान में बदल देती है। इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला, आपका इरादा एकदम साफ होना चाहिए। दूसरा, आपको यकीन करना होगा कि हाँ, ये हो सकता है। तीसरा, उसे रोजाना अपने मन में देखना होगा, विजुअलाइज करना होगा। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, उस दिशा में एक्शन लेना होगा। इन स्टेप्स के अलावा भी कुछ बहुत पॉपुलर टेक्निक्स हैं, जैसे कि विजन बोर्ड्स बनाना, जिसमें लोग अपने गोल से जुड़ी तस्वीरें लगाते हैं, या फिर 369 मेथड, जिसमें अपने इरादे को दिन में कई कई बार लिखा जाता है। कुछ लोग तो यूनिवर्स को चिट्ठी भी लिखते हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ कोई जादुई चीज है या फिर इसके पीछे कोई साइंस भी है? मतलब ये टेक्निक्स काम करती हुई महसूस क्यों होती हैं? चलिए अब जादू से हटकर माइंडसेट की दुनिया में चलते हैं। यहाँ पर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का रोल आता है। ये साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमारा दिमाग वो चीज़ों को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी तस्वीर की तरह देखता है। जैसे जब हम कोई गाना सुनते हैं तो हम अलग अलग सुर नहीं सुनते, हम पूरी की पूरी धुन सुनते हैं। और इसी से जुड़ा एक और कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं फिगर ग्राउंड फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी देता है जिनमें हमारी दिलचस्पी होती है। इन ज़रूरी चीज़ों को फिगर कहते हैं, और बाकी सब कुछ वो बैकग्राउंड में चला जाता है जिससे ग्राउंड कहते हैं। तो सारा खेल यहीं पर है, दिमाग की ट्रेनिंग का। जब हम लगातार अपने गोल के बारे में सोचते हैं, उसे विजुअलाइज करते हैं, तो हम असल में अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और बस हमारा गोल बन जाता है फिगर, और बाकी सब शोर शराबा ग्राउंड में चला जाता है। फिर हमारा दिमाग खुद ब खुद उन मौक़ों को पकड़ने लगता है जिन्हें हम शायद पहले देखते ही नहीं थे। और यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त साइंटिफिक प्रिंसिपल सामने आता है, फंक्शनल इक्विवेलेंस। न्यूरो इमेजिंग स्टडी से ये पता चला है कि जब हम किसी काम को करने की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में वही न्यूरल पाथवे एक्टिवेट होते हैं जो असल में उस काम को करने पर होते हैं। कमाल है ना? ये कोड पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है कि जैसे लोग पहले जादू टोना समझते थे, उसे आज हम अप्लाइड साइकोलॉजी कह सकते हैं। मतलब हम एक रहस्यमयी दुनिया से निकलकर दिमाग के विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक कन्फ्यूजन बहुत होता है। लोग मैनिफेस्टेशन और पॉजिटिव थिंकिंग को एक ही मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनमें एक बड़ा फर्क है। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ अंतर एकदम साफ है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है अभी इस पल में एक अच्छा नजरिया रखना, जबकि मैनिफेस्टेशन भविष्य के किसी एक खास गोल को पाने की प्रोसेस है। और सबसे बड़ा फर्क, मैनिफेस्टेशन में एक्शन लेना जरूरी है, उसके बिना ये अधूरा है। और यही हमें सबसे जरूरी चीज तक ले आता है, वो चीज जो सिर्फ ख्वाहिश करने और कुछ हासिल करने के बीच का फर्क तय करती है। सोचकर देखिए,
कोई दिन भर ये विजुअलाइज करे कि वो एक रॉक स्टार गिटारिस्ट है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे कुछ होगा? नहीं। जब तक वो सच में गिटार उठाकर प्रैक्टिस शुरू नहीं करता, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो विजुअलाइजेशन पहला स्टेप है, बिल्कुल, लेकिन एक्शन ही है जो उस सपने को हकीकत में बदलता है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। ये दो चीज़ों का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, एक फोकस्ड माइंडसेट और लगातार असल दुनिया में की गई मेहनत। ये 2 भाग वाली प्रक्रिया है। पहले अपने दिमाग को सेट करो और फिर काम पर लग जाओ। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि मैनिफेस्टेशन काम करता है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि आज से हम किस गोल को अपना फिगर बनाने वाले हैं। वो कौन सी एक चीज़ है जिस पे हम अपना पूरा ध्यान और सारी मेहनत लगाने के लिए तैयार हैं।